जय मसीह के दोस्तों। प्रभु के घर अर्थात मंडली के प्रतिरूपक या सूचक अर्थात चिन्ह अत्यंत सादे और सरलता से समझ में आ जाने योग्य है और उनके द्वारा प्रदर्शित सत्य हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यीशु दो युगों और उनके दो महान पर्वों के बीच अवस्था अंतर बिंदु पर खड़ा था। वह जो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना था, पाप बाली के रूप में अपने को चढ़ाने को था। इस प्रकार वह लक्षणिक तथा रीति रिवाज की पद्धति को जो 4000 वर्ष से उसकी मृत्यु की ओर संकेत कर रही थी, समाप्त करने वाला था। अपने शिष्यों के साथ फंसा खाने के बाद उसने उसके स्थान में वह विधि स्थापित की जो उसके महान बलिदान स्मृति ठहरने वाली थी। यहूदिया की राष्ट्रीय पर्व सदा के लिए समाप्त होने को था। वह विधि या संस्कार जिसे मसीह ने स्थापित किया, उसके अनुयायियों द्वारा हर देश में अथवा हर युग में मनाया जाने वाला था। फसह अर्थात निरस्तर पर्व इस्राएलियों की मिस्र की गुलामी से छुटकारे की यादगार के रूप में नियुक्त किया गया था। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि प्रति वर्ष जब बच्चे इस संस्कार का अर्थ पूछे तो इतिहास दोहराया जाए। इस प्रकार वह अद्भुत उद्धार या छुटकार सबके मन में ताजा रखा जाता। प्रभु भोज की विधि इस भारी छुटकारे की स्मृति में दी गई थी जो मसीह की मृत्यु के फलस्वरूप हुआ था। जब तक वह दूसरी बार समर्थ और महिमा में न आवे, यह संस्कार मनाया जाएगा। इस साधन के द्वारा उसका महान कार्य हमारे मनों में ताजा रखा जाना है। प्रभु भोज के समय मसीह का नमूना किसी के बहिष्कार की अनुमति नहीं देता। यह सच है कि खुला पाप अपराधी को बहिष्कार करेगा। इसकी शिक्षा पवित्र आत्मा सफाई से देते हैं, 1 कुरिन्थियों 5:11। परंतु इससे परे किसी को अपना निर्णय न करना चाहिए। परमेश्वर ने यह बात मनुष्य के हाथ में नहीं छोड़ी है कि बतलाए कि किस किस को ऐसे अवसरों पर हाजिर होना चाहिए, क्योंकि कौन है जो हृदय को पढ़ सकता है, कौन गेहूं और जंगली बीजों में अंतर पहचान सकता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 1 कुरिन्थियों 11:28 और 29। किसी को प्रभु भोज में सम्मिलित होने से अपने को अयोग्य व्यक्तियों के उपस्थित होने के कारण पृथक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को खुले तौर पर भाग लेने का नियंत्रण है। इस प्रकार वह अपनी साक्षी देने की अपने मसीह को अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता मान लिया है। अपने शिष्यों के संग रोटी और द्राक्षरस में भाग लेने से मसीह ने स्वयं उनके त्राणकर्ता होने की प्रतिज्ञा दी है। उसने उनको नई वचन दी है जिसके द्वारा सब जो उसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और मसीह के साथ मीरास के सहभागी। इस वचन द्वारा स्वर्ग की समस्त आशीषें जिन्हें परमेश्वर इस जीवन में और आने वाले जीवन में देना चाहता है, उनकी ही होती। इस संधि पत्र को मसीह के लहू से पक्का होना था और प्रभु भोज की रस्म को अदा करने से शिष्यों के सम्मुख उस असीम बलिदान को सर्वदा रखना था जो व्यक्तिगत रूप में पतित मानव जाति के एक अंग होने के नाते सबके लिए चढ़ाया गया था। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।